हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। उस गाड़ी से एक लड़का उतरा और अंदर चला गया। संडे की वजह से वहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे। अनन्या वहाँ से उठी और अपने पॉकेट से कीलें निकाली जो वो हमेशा अपनी पॉकेट में लेकर घूमती थी। रास्ते में कभी भी कोई उसका दिल दुखाता तो उससे बदला लेती, इसलिए अपने पास इस तरीके के हथियार जरूर रखती। वो कीले लेकर उस गाड़ी के पास आई, फिर इधर उधर देखने के बाद उसके चारों पहियों में कील ठोक दी। फिर उसकी गाड़ी की हेडलाइट को देखते हुए बोली, मेरा तो मन है कि तुम्हें भी तोड़ दूं, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। और वह मुस्कुराते हुए वापस आकर बेंच पर बैठ गई और खुद से बोली, अब देखना बच्चू, तुमने मुझे पागल बोला ना और मेरे कपड़े फाड़ दिए ना, अब देखो कैसी तुम्हारी लंका जलेगी। वही अंदर विक्की दवाई लेकर आया। फिर सभी वहाँ से चलने लगे। जब वीर ने वहाँ अनन्या को नहीं देखा तो वह बेचैन हो गया और बोला, अनन्या कहाँ चली गई? मिताली उससे कहती है, डोंट वरी, वो बाहर है, मुझे बोल कर गई है। वीर कुछ बोलने को हुआ तब मिताली बोल पड़ी, टेंशन मत लीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी, वहीं बैठी होगी। तीनों बातें करते हुए बाहर आ गए। अनन्या को बाहर बेंच पर बैठा देख विक्की ने वीर से कहा, यार लगता है गुस्सा हो गई है तुझसे, जा मना उसे जाकर, तब तक मैं अपनी वाली के साथ टाइम बिता लेता हूँ। विक्की मिताली को लेकर बाहर आ गया और दोनों आगे जाकर पार्क में बैठ गए और वीर जाकर अनन्या के बगल में बैठ गया। अनन्या ने एक नज़र अपने साइड में देखा, फिर वीर को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और मुंह चिढ़ाकर दूसरी तरफ को पलटकर बैठ गई। वीर ने उससे पूछा, नाराज हो मुझसे, बात भी नहीं करोगी क्या? अनन्या अब भी वैसे ही बैठी रही तो वीर फिर से बोला, अच्छा सॉरी, देखो मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? तुम मान ही नहीं रही थी, बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी, अगर तुम्हें और चोट लग जाती तो? फिर कुछ सोचकर वो कहता है, फिर तुम्हारे कपड़े और फट जाते तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता ना? अनन्या सीधी बैठ गई और उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी, और मैं इस वजह से नाराज़ नहीं हूँ। मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आपने उस लड़के को कुछ नहीं कहा। अरे आपको तो वो जैसे फिल्म में होता है ना, हीरो अपनी हीरोइन को बचाता है, ऐसी एंट्री लेनी चाहिए थी, एकदम फिल्मी स्टाइल में। वीर उससे कहता है, अच्छा तो यहाँ हीरो और हीरोइन कौन थे? अनन्या अपना सिर पीटते हुए कहती है, अरे आप थे ना हीरो और मैं आपकी हीरोइन, और वो लड़का विलन, सब तो थे वहाँ। फिर वो उदास होकर कहती है, वो लड़का मुझे पागल बोल कर गया और आपने उसे कुछ भी नहीं बोला। आपको बोलना तो चाहिए था ना, ज्यादा नहीं बोलते पर इत्तू सा तो बोल देते। वीर उससे कहता है, अच्छा चलो, अब एक बार फिर वो लड़का मिलेगा ना तो मैं अच्छे से उसकी क्लास लूँगा। उसकी बात सुनकर अनन्या कहती है, नहीं रहने दीजिए, वो बदला तो मैं ले भी चुकी हूँ। वीर अपनी आईब्रो उठाकर पूछता है तो अनन्या हड़बड़ा गई और बोली, वो हाँ, उसकी टी शर्ट फाड़ कर लिया ना बदला। उसकी बात सुनकर वीर हंस देता है। अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आया था उस नमूने पर? आया बड़ा मुझसे पंगा लेने वाला। वीर उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया। फिर बोलता है, चलो चले। अनन्या उठते हुए कहती है, ठीक है चलिए। तभी अनन्या की नज़र सामने से निकलते उस लड़के पे पड़ी तो वो वीर का हाथ पकड़कर वापस से बैठते हुए कहती है, रुकिए थोड़ी देर बाद चलते हैं। वीर वापस से बैठ गया। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो अनन्या ने अभी भी पकड़ा हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था। आज पहली बार अनन्या ने वीर का हाथ पकड़ा था और वीर इसी में ही खुश था। अनन्या का ध्यान उस लड़के पर ही था और वीर का ध्यान पूरा का पूरा अनन्या पर ही था। वहीं वो लड़का गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, चारों कीले पूरी तरीके से अंदर घुस गई और जोर से फुस की आवाज के साथ उसकी गाड़ी रुक गई और अनन्या खिलखिलाकर हंस देती है। उसकी खिलखिलाहट वीर के दिल को छू गई। वो काफी देर तक कंट्रोल करता रहा, पर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर उसके दोनों गालों को पकड़कर प्यार से खींचता है। उसके छूने से अनन्या के अंदर एक झंझनाहट सी पैदा हुई। उसकी हंसी एकदम से रुक गई और वो एकदम से उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी वीर का फोन बजता है जिससे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
वीर ने अपने हाथ उसके गालों से हटाए और फोन पर फ्लैश होते नाम को देखकर उठाया और बोला, हाँ विक्की। विक्की पूछता है, कहाँ हो यार? वीर कहता है, हाँ बस आ रहे हैं अभी, और फोन रख देता है। फिर अनन्या से नजरें चुराते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वीर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का अभी भी अपनी गाड़ी का पंचर ठीक करवा रहा था। अनन्या उसके पास आई और एक नज़र उस लड़के को घूर कर बोली, आज के बाद ना किसी से भी पंगे लेने से पहले मेरी शक्ल याद रखना। मुझे पागल बोला था ना और चिढ़ा कर गए थे ना, तो अब भुगतो। वो लड़का अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे कहता है, माफ कर दो मेरी माँ, गलती हो गई जो आपको पागल बोला, सॉरी। अनन्या कहती है, हाँ गुड, और एक बात और, अपने कान में अच्छे से तेल डालकर सुन लो, मैं कोई आपकी माँ नहीं हूँ, समझे आप? वो अभी कुछ और बोलता उससे पहले ही अनन्या बोल पड़ी, और हाँ, आज के बाद ना ढंग से गाड़ी चलाना। ये तो मैं थी जिसने आपसे कुछ नहीं कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इतना सुनाता कि आगे से गाड़ी चलाना भूल जाते, समझे? वो लड़का हैरानी से अनन्या को देखते हुए कहता है, मतलब तुमने कुछ नहीं सुनाया मुझे? इतनी देर से जो बोल रही थी वो क्या था, और अभी अभी जो बोल रही हो वो क्या है? अनन्या कहती है, अरे मैंने क्या सुनाया, इनफैक्ट मैं तो अभी भी कुछ बोल नहीं रही हूँ, चुप ही तो हूँ। इतनी देर से आप ही तो हैं जो बोले जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही चुप हूँ। वो क्या है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बात करना, इसलिए चुप ही रहती हूँ। इतनी देर से आप ही तो बात कर रहे हो, मैं तो चुप ही रहती हूँ। अब आप समझ गए ना? पहले तो वो लड़का हैरानी से उसे देखता रहा, फिर उससे कहता है, हाँ समझ गया। वैसे आपकी एज कितनी है? उस लड़के ने उससे पूछा। तो अनन्या ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ज़्यादा नहीं, आपकी एज से तो हाफ ही है। वो लड़का उसकी कही बात का मतलब समझता ही रह गया। तभी वीर वहाँ आया और अनन्या उस लड़के से एक बार फिर बोली, और एक बात और, आप ना बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसलिए थोड़ा कम बोला कीजिए। वैसे आपका मुंह नहीं थकता इतना बोलने से? मुझसे तो इतना बोला ही नहीं जाता, पता नहीं आप कैसे बोल लेते हैं। खैर आगे से ध्यान रखना, अभी चलती हूँ मैं। ऐसा बोलकर अनन्या उसके पास से आकर गाड़ी में बैठ गई और वो लड़का मुंह खोलकर हैरानी से उसे देखते हुए धीरे से बोला, ये कम बोलती है तो ज़्यादा कौन बोलता होगा? पास से आदमी हंसता हुआ बोलता है, अरे सर आप ज़्यादा बोलते हो, अभी वो मैडम जी तो बोल कर गई। वो लड़का उसे घूर कर देखता है और कहता है, चुपचाप अपना काम करो। और वो लड़का वहाँ से हंसकर चला गया और गाड़ी वाला लड़का अनन्या की उम्र हिसाब लगाता ही रह गया। वीर ने विक्की और मिताली को पिक किया। मिताली की नज़र जब अनन्या के लाल गालों पर पड़ी तो उसने उससे पूछ लिया, अनन्या तेरे गालों को क्या हुआ? यह सुनते ही अनन्या ने अपने हाथ गालों पर रखे और उसकी नज़र अपने सामने मिरर से देखते हुए वीर पर पड़ी। अनन्या को चुप देखकर मिताली फिर कहती है, बता ना क्या हुआ? अनन्या कहती है, अरे कुछ नहीं यार, वो बस मच्छर बैठ गया था, तो बस खुजली करने से ऐसा हो गया है। अनन्या ने बोलकर मिरर में देखा जहाँ से वीर उसे ही घूर कर देख रहा था। अनन्या ने अपनी नजरें हटा ली और वीर अपने मन में कहता है, मैं इसे मच्छर दिख रहा हूँ? बताओ, पहले बॉम्ब और अब मच्छर? सीरियसली मच्छर? पूरी गाड़ी में बस मिताली और विक्की ही बोल रहे थे। वीर को अभी भी अपने हाथों में अनन्या के सॉफ्ट से गाल फील हो रहे थे और अनन्या को अपने गालों पर वीर के हाथों का ही छुअन महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद चारों अपने घर पहुंच गए। अगले कुछ दिन इसी तरह निकल गए। अनन्या की चोट भी ठीक हो चुकी थी, बस उसे दुख था उसके कपड़ों का। उसने उन कपड़ों को अच्छे से धोकर सुखाकर संभाल कर रख लिए थे। वो हर रोज उन्हें देखती, उस जीन्स को कैंची चलाकर छोटा भी नहीं कर सकती थी। इससे उसकी जीन्स को दुख होता और तकलीफ भी होती, इसलिए उन कपड़ों को देखकर उनसे बात कर अपना मन हल्का कर लेती। इधर ऑफिस में वीर भी बार बार कुछ न कुछ ऐसा करता जिससे अनन्या की धड़कनें तेज हो जाती। कभी किसी काम के लिए अनन्या उसके कैबिन में आती तो वो बड़े ही प्यार से उसे देखता। जब अनन्या उसकी आंखों में देखती तो कुछ न कुछ उसे महसूस होता, उसकी धड़कनें तेज हो जाती, इसलिए वो उसके सामने जाने से बचती थी। अगर जब भी वीर उसके सामने आ जाता तो वो उसकी आंखों में ही नहीं देखती। प्यार तो हो चुका था उसे भी, पर उसे पता नहीं था। एक दिन ऑफिस में किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से वीर और अनन्या को बाहर जाना पड़ा। अनन्या ने ना जाने के लिए काफ़ी बहाने भी बनाए थे, पर वीर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और आखिर में उसे वीर के साथ जाना ही पड़ा।
वीर को सब समझ आ रहा था, पर मीटिंग की वजह से चुप रहा, ये सोचकर कि वापसी में बात करूंगा। मीटिंग खत्म करते करते उन्हें शाम हो गई। दोनों ही वापस घर के लिए जाने लगे। वीर ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकते देख अनन्या ने वीर की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वीर ने अपनी आईब्रो उठाकर पूछा, व्हाट? अनन्या ने उससे कहा, गाड़ी क्यों रोकी? वीर अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, भूख लग रही है, खाना खाकर चलते हैं। अनन्या कहती है, मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए, मैं मिताली के साथ खाऊंगी। तो वीर कार से उतरा और अनन्या की तरफ का डोर खोलते हुए उसे उतारा और बोला, वो विक्की के साथ है और वो उसके साथ खा लेगी, तुम चुपचाप चलो। वह बेमन से चल पड़ी, पर जब उसकी नज़र रेस्टोरेंट के नाम पर पड़ी तब उसने वीर का हाथ पकड़कर कहा, मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगी। वीर उससे कहता है, क्यों, अब क्या हुआ? तो अनन्या उस रेस्टोरेंट के नाम को दिखाते हुए कहती है, यहाँ पर नॉनवेज भी मिलता है और मैं प्योर शाकाहारी हूँ, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ पर खाना, आप जाकर खाकर आइए, मैं यहाँ गाड़ी पर आपका वेट करती हूँ। वीर ने एक नज़र उस रेस्टोरेंट के नाम को देखा, फिर वापस गाड़ी में बैठकर शाकाहारी रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोक दी और अंदर जाकर बैठ गए। उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया। जब तक उनका खाना आता तब तक वीर अनन्या को देखने लगा। अनन्या को जब ये महसूस हुआ तब उसने अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठाई। थोड़ी ही देर में खाना आया और दोनों खाना खाने लगे। अनन्या ने जल्दी जल्दी खाना खाया और बोली, मेरा हो गया है, मैं बाहर जा रही हूँ, आप खाकर आ जाना। अनन्या जाने लगी पर वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या की धड़कनें एकदम तेज हो गई। वीर ने एकदम से बोला, बैठो। अनन्या चुपचाप से बैठ गई। वीर ने अपना खाना खत्म किया और बिल पे करके उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया और कार के पास ले जाकर उसका हाथ छोड़कर खड़ा हो गया और उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अनन्या एकदम से कहती है, क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर कार का गेट खोलते हुए बोलती है, आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए ना, घर जाना है। वीर ने उसे वापस से अपनी तरफ घुमाया और उसके थोड़े से पास आया और उसके पास आने से अनन्या की धड़कनें फिर एकदम से तेज़ हो गई और वो एकदम से कार से जाने लगी। वीर ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और बोला, अब बता रही हो क्या हुआ है? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी नज़रें नीची कर ली और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। वीर उसके थोड़े और पास आया और बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, क्यों कर रही हो ऐसे? उसके पास आने से अनन्या की धड़कनें और तेज़ हो चुकी थी। उसने रोनी सी सूरत बनाकर धीरे से बोला, इसलिए नहीं आ रही थी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता है कितना थक गई हूँ मैं, और आज तो इतना सारा काम भी किया और एक आप हैं चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें टिमटिमा दी। उसकी ये हरकत देखकर वीर हंसे बिना नहीं रह सका और उसके गाल खींचते हुए बोला, तुमसे कोई नाराज़ भी नहीं रह सकता, चलो चलते हैं। वीर गाड़ी में बैठा और अनन्या ने राहत की सांस ली और खुद से ही बोली, बच गए, पता नहीं क्या करते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही बदल गए। वो भी जल्दी से गाड़ी में बैठी और दोनों घर की तरफ निकल दिए, घर की तरफ चल दिए। अनन्या ने अपना सिर पीछे सीट से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वीर की नज़र जब आंख बंद की अनन्या पर पड़ी तो वीर उसे देखते हुए मन में कहता है, कितनी इनोसेंट हो तुम, मेरा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पता नहीं तुम्हें कब मेरे प्यार का एहसास होगा, कभी वो दिन आएगा भी या नहीं। खैर अब समय आ चुका है तुमसे अपने प्यार का इजहार करने का, क्योंकि फीलिंग्स तो तुम्हारे दिल में भी है मेरे लिए। अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का सही समय अब आ चुका है। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वीर ने अनन्या को उतारा। खुद अगले दिन के लिए कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अनन्या सीढ़ियों से ऊपर आई तो देखा मिताली डोर का लॉक खोल रही थी। दोनों ही अंदर आई। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने चली गई। मिताली तो आराम से सो गई, पर अनन्या को नींद ही नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी। उसे बार बार वीर का अपने पास आना याद आ रहा था। जब काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर मिताली के पास पहुंच गई और उसे उठाते हुए कहती है, मिताली मिताली सो रही है क्या? मिताली नींद में ही कहती है, नहीं जाग रही हूँ, डांडिया खेल रही हूँ, आजा तू भी खेल ले। अनन्या उसे उठाते हुए कहती है, मिताली प्लीज़ उठना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिताली ने अपनी आँख खोलकर घड़ी में टाइम देखा और उठकर बैठ गई। उसे घड़ी दिखाते हुए कहती है, यह टाइम देख,
रात के 12 बजे हैं, तुझे क्या बात करनी है? अनन्या मासूमियत से कहती है, सुन ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके ऐसे बोलते ही मिताली की नींद ही उड़ गई। वो घबराते हुए कहती है, क्या हुआ अनन्या, कहीं फीवर तो नहीं है ना? ऐसे बोलते हुए उसका माथा छूकर देखा। फिर वो कहती है, फीवर तो नहीं लग रहा है, बता क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलते हैं। अनन्या उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुक तो यार, पहले मेरी बात तो सुन ले। मिताली उसके पास आकर कहती है, अच्छा बोल, क्या बात है? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, पता है मेरे पेट में ना गुड़गुड़ हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मिताली टेंशन में कहती है, यार डॉक्टर के पास चलते हैं, एक तो तू है, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, ज़रूर कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। जब तुझे पता है कि तुझे हजम नहीं होती चीज़ें तो तू खाती क्यों है? अनन्या उससे कहती है, अरे अभी रुक, पहले मेरी बात सुन, उसके बाद मेरी एक बात का जवाब दे। ये वीर सर जब से लंदन से वापस आए हैं तब से कुछ बदले बदले नहीं हो गए हैं। मिताली हैरानी से कहती है, मतलब क्या है बदल गए होने से, और तेरी तबीयत से वीर सर का क्या कनेक्शन? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, सारी फसाद की जड़ वीर सर हैं। पहले ये बता, विक्की ने तुझे कुछ बताया कि वीर सर वहाँ क्यों जाते हैं? मिताली उससे कहती है, अरे वहाँ उनकी कंपनी है इसलिए जाते हैं। अब तू मुझे क्लियर बता कि क्या बात है। अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, यार ये वीर सर जब से लंदन से लौटे हैं तब से बहुत ही चेंज हो गए हैं। पता है वो हर वक्त मुझे देखते रहते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तुझे पता है उस दिन जब हम गोवा गए थे ना, उस दिन जब मैंने पहली बार सूट पहना था ना, तब मेरे एकदम पास आकर मेरे कान के बिल्कुल यहाँ पर उसने हाथों से इशारा करके बोला और उन्होंने मेरे कान में बोला, तुम इस सूट में बहुत ही सुंदर लग रही हो और ये कलर तुम पर सूट भी कर रहा है। फिर वो अपनी आंखों को बड़ा कर कर कहती है, तुझे पता है जब उन्होंने ऐसे फुसफुसा कर बोला ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सांसें एकदम से अटक गई। मेरे पेट में ना कुछ गुड़गुड़ सी होने लगी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं बोलती। उस समय तो मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कभी भी अटैक आ जाएगा। बहुत मुश्किल से रोका मैंने अटैक को, वरना तो मैं अभी यमराज जी के पास बैठकर उनकी बातें सुन रही होती। अनन्या की बात सुनकर मिताली की नींद पूरी तरीके से उड़ गई। उसने पिलो अपनी गोदी में रखा और अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखकर और मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। अनन्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुझे पता है जब भी वीर सर मेरे पास आते हैं ना तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हो। और पता है जब भी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ ना तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मन करता है कि मैं उनकी आंखों में देखती रहूं। इसलिए तो मैं उनके कैबिन में नहीं जाती हूँ और कभी वो मेरे सामने आ जाते हैं ना तो मैं उनकी आंखों में नहीं देखती। मैं उनके साथ आज जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए और मुझसे आज पूछ भी रहे थे कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। फिर मिताली उससे कहती है, और क्या हुआ? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। कि अनन्या को अपने प्यार का एहसास हो गया है और वीर की कल के लिए क्या प्लानिंग होने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।